की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक बेनज़ीर गीतकार ताउम्र मुफलिसी और मुश्किलात से भरे हुए हालात ने जिंदगी की धार को बेहद कुंद कर दिया था, लेकिन उनकी कलम से शब्दों की शक्ल में हीरे जवाहरात निकलते। तारा बोले सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन एक तारा बोले। उनके गीत किसी गायक की आवाज में कानों के रास्ते दिल में उतरते और दिल से रूह में समाकर अनमोल सौगात बन जाते। कान में झुमका, जाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। आज हम जिस गीतकार की बात करने जा रहे हैं उनका नाम वर्मा मलिक। तेरे साथ वादा किया नहीं तोड़ना। वर्मा मलिक ने तंज कसते गीतों के जरिए व्यवस्था पर करारी चोट भी की और दिल में बसी मोहब्बत को बहुत ही मीठे अंदाज में पेश करने वाले गीत भी रचे। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सरम, तेरे नाम कर्म नहीं और शर्म नहीं, कोई भी अच्छा कर्म नहीं तो फिर उसके बाद। उन्होंने अपने गीतों से देश प्रेम के जज्बात भी भरे और बेहद मकबूल कव्वालियों से फिल्मों में चार चांद भी लगाए। की बात कह दूं तो जान मैं दिल में फिर क्या हो। वो एकमात्र ऐसे गीतकार हैं जिनके लिखे गीत बारात के आगमन और विदाई दोनों मौकों पर अनिवार्य रूप से बजते हैं। वर्मा मलिक के इन गीतों को शादी का राष्ट्रीय एंथम माना जा सकता है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या। आम जबान में लिखे गए उनके ये दोनों ही गाने शादी की दो अहम रस्मों बारात और बेटी की विदाई की बेला पर उमड़ने वाले दिली जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं। हर किसी को लगता है कि ये जज्बात उसी के हैं। चलो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिल। रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलात को फिल्मी गीतों के जरिए बयां करने वाला शायद ही इनसे बड़ा कोई और गीतकार हुआ हो। सीधे सपाट शब्दों में तंज कसती उनकी लेखनी सीधे हुकूमत की व्यवस्था पर चोट करती थी। यही वजह रही कि उनके एक गीत पर इंदिरा गांधी सरकार को पाबंदी तक लगानी पड़ी। महंगाई महंगाई महंगाई, शक्कर में ये वर्मा मलिक की ही कलम से निकला बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। तब बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान अवाम और बेहद शिकस्ता माहौल में जनता के बीच उनका लिखा ये गीत आया तो जैसे अवाम की आवाज ही बन गया। कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। वर्मा मलिक के अनगिनत गानों ने फिल्मों के आंगन को गुलजार किया है, लेकिन अफसोस उन्हें गुर्बत झेलनी पड़ी। मालिक ने जो लिख दिया है वो मिटा न पाए। इतना गुणी गीतकार एक वक्त जमाने से चोट खाकर चकाचौंध की दुनिया छोड़कर एक कमरे में सिमट जाता है और अपने बेटे के बार बार कहने पर भी यह नगमानिगार कलम उठाने को राजी नहीं हुआ। क्या थी उसकी वजह, जानेंगे आगे विस्तार से। बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे। इस गीतकार ने कभी जंग आज़ादी में लाठियां और बंदूक की गोलियां खाई तो कई बार फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हुआ तो मुफलिसी का दौर भी देखा। जो लिखा है वो पेश आएगा। उनकी बेरोजगारी का एक दौर तो ऐसा भी आया कि जब उन्होंने कलम को किनारे रख दिया और पेट पालने के लिए कुछ और करने की सोचने लगे। तभी एक्टर मनोज कुमार से एक मुलाकात ने कैसे इनकी जिंदगी का रुख पलट दिया, बताऊंगी आगे विस्तार से। आँखों की तलाशी दे दे, मेरे दिल की हो गई चोरी। साथ ही जानेंगे कि इतने अमर और सदाबहार गीत देने वाला ये गीतकार कैसे गुमनामी के ऐसे अंधेरे में पहुंच गया कि उनकी मौत की खबर तक किसी अखबार का हिस्सा नहीं बन सकी। आग लगा दी पानी में, देखो भरी जवानी ने लूट लिया। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं यानी आरजे प्रीति कमल आपको ले चलती हूँ वर्मा मलिक की जिंदगी के सफरनामे पर। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। 13 अप्रैल 1925 को अविभाजित भारत के फिरोजपुर में वर्मा मलिक का जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनका असल नाम बरकत राय मलिक था।
उन्हें बचपन से ही संगीत और कविताओं का शौक था। उन्होंने शुरुआत भक्ति गीतों को लिखने से की थी। मंजीरा बाज रहा, छुन छुक छा छुन, छुन छुक छा छुन, छुन छुक छा छुन, छुन छुक। बरकत राय मलिक की नौजवानी में जंग आज़ादी का दौर जारी था। इसके प्रभाव में तब वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य मेंबर बन गए। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत और उसके जोर जुल्म के खिलाफ गीत लिखे। कांग्रेस के जलसों में वे जब भी शिरकत करते, आवाम को अपने गीत सुनाते। उनकी इन इनकलाबी सरगर्मियों का अंजाम ये हुआ कि वो अंग्रेज हुक्मरानों की नज़र में आ गए। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन नाबालिग होने की वजह से वो जल्द ही रिहा भी कर दिए गए। रॉकेट कोई चढ़ाता है, कोई एटम बॉम्ब बनाता है। बहरहाल हजारों हजार देशवासियों की कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ। बंटवारे के वक्त देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। विभाजन के हंगामे में उन्हें पैर में गोली लगी। जख्मी हालत में फिरोजपुर से जान बचाकर उन्होंने दिल्ली में शरण ली। जिंदगी जब पटरी पर आई तो रोजी रोटी की चिंता सताने लगी। बरकत राय मलिक को जो हुनर आता था, उन्होंने उसी में अपना करियर बनाने का मन पक्का कर लिया। संगीतकार हंसराज बहल के भाई बरकत राय के अच्छे दोस्त थे। उनकी सिफारिश पर बरकत राय ने मायानगरी मुंबई की राह पकड़ी। मुंबई पहुंचकर वे हंसराज बहल से मिले। बहल उनकी गीत लिखने की काबिलियत से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इनको पंजाबी फिल्म लच्छी में गीत लिखने का चांस दे दिया। फिल्म के अलावा इसके गाने भी हिट हुए। पहले ही फिल्म की कामयाबी के बाद उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। ये अब पंजाबी फिल्मों के हिट गीतकार बन गए। इसी दौरान बरकत राय मलिक के दोस्तों ने उन्हें अपना नाम बदलने का मशवरा दिया और इस तरह बरकत राय मलिक वर्मा मलिक हो गए। फिल्मी दुनिया में आगे चलकर वे इसी नाम से पहचाने जाने लगे। हंसराज बहल के साथ वर्मा मलिक ने यमला जट समेत 3 पंजाबी फिल्मों में काम किया। उन्होंने तकरीबन 40 पंजाबी फिल्मों में गीत लिखे और ये सभी गीत काफी पसंद किए गए। 1960 में फिल्म दो लच्छियां में मलिक ने कुछ सबसे बेहतरीन गीत बुने। छाई, भांगड़ा, गुड्डी, दोस्त, मिर्जा साहिबान, तकदीर, पिंड दी कुड़ी, दिल और मोहब्बत आदि वे सुपरहिट पंजाबी फिल्में हैं जिनमें वर्मा मलिक ने गाने लिखे। गाने लिखने के अलावा उन्होंने 2-3 फिल्मों के संवाद भी लिखे, संगीत दिया और इतनी ही फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी, मगर 1960 का दशक शुरू होते होते मुंबई में पंजाबी फिल्मों का बाजार एकदम खत्म हो गया, जिसका असर गीतकार वर्मा मलिक पर भी पड़ा। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। हालांकि पंजाबी फिल्मों में काम करने के दरमियान वर्मा मलिक ने 1949 की चकोरी, 1952 की जग्गू, 1955 की श्री नगद नारायण और 1957 की मिर्जा साहिबान में गाने लिखे, मगर उन्हें उतना मौका नहीं मिला जितने के वे हकदार थे। लिहाजा वे पंजाबी फिल्मों में ही रमे रहे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बंद होने से वर्मा मलिक के सामने एक बार फिर नए सिरे से जिंदगी जीने की चुनौती आन पड़ी। कुछ अरसे तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। साल 1967 में संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें फिल्म दिल और मोहब्बत के गाने लिखने का मौका दिया। इस फिल्म का गीत आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी बेहद मकबूल हुआ। बावजूद इसके वर्मा मलिक की किस्मत उनसे रूठी रही। अभी तक हिंदी फिल्मों में काम मिलना उनके लिए मुश्किल बना रहा। चोरी मेरे दिल की हो गई रे हाय चोरी। मूल रूप से पंजाबी और उर्दू जानने वाले वर्मा मलिक को मुंबई आते ही हिंदी भाषा की अहमियत का अंदाजा हो गया था। पंजाबी गीत लिखने के दौर में उन्होंने बाकायदा हिंदी लिखनी पढ़नी सीखी। उन्होंने इस भाषा को इतनी गहराई से पढ़ा कि इसकी मिसाल फिल्म हम तुम और वो के इस गाने में देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, यदि
आप हमें सुनने वाला मान ही नहीं सकता कि वर्मा मलिक को कभी हिंदी नहीं आती थी। इस गाने में उन्होंने हिंदी के इतने क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया कि जैसे वो हिंदी साहित्य के कोई आचार्य या कवि हों। ये गाना बेहद हिट भी हुआ था। आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश। इन सब के बावजूद वर्मा मलिक के गर्दिश के दिन जारी थे। एक रोज वो फेमस स्टूडियो के सामने से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें अपने दोस्त निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की याद आई। उनसे मिलने पहुंचे तो बातों ही बातों में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का जिक्र छिड़ा। मोहन सहगल ने उनसे कल्याण जी आनंद जी से मुलाकात करने को कहा। उस वक्त फिल्मी दुनिया की ये हिट संगीतकार जोड़ी मनोज कुमार की फिल्म उपकार का संगीत तैयार कर रही थी। वर्मा मलिक जब उनसे मिलने पहुंचे तो मनोज कुमार पहले से ही वहां मौजूद थे। वो उन्हें पहले से ही जानते थे और उनके पंजाबी गीतों के मुरीद भी थे। वर्मा मलिक ने उन्हें अपने कुछ गीत सुनाए, जिसमें एक गीत मनोज कुमार को बेहद पसंद आया। उन्होंने अपनी फिल्म उपकार के लिए ये गीत उनसे ले लिया, मगर किस्मत अभी वर्मा मलिक का और इम्तिहान ले रही थी। फिल्म में इस गीत की वाजिब सिचुएशन न होने की वजह से गाना इस्तेमाल ही नहीं हो पाया। मनोज कुमार ने वर्मा मलिक के गाने को संभाल कर रखा। जब फिल्म यादगार बनने की बारी आई तो उन्होंने वर्मा मलिक से इस गाने में कुछ बदलाव करा के फिल्म में इसे इस्तेमाल किया। साथ ही उनसे एक और गीत इस फिल्म के लिए लिखवाया। इस फिल्म के 3 गाने इंदिवर ने लिखे, जबकि 2 गाने वर्मा मलिक के शामिल किए गए। देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा का तीखा कमेंट करता ये गाना जनता को खूब पसंद आया। मंदिर से लोग घबराते हैं और रोज क्लब में जाते हैं। फिल्म की कामयाबी से गीतकार वर्मा मलिक की किस्मत भी चमक उठी। उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और एक के बाद एक उनकी कई फिल्मों के गाने सुपरहिट हुए। इस फिल्म के बाद निर्माता, निर्देशक और एक्टर मनोज कुमार वर्मा मलिक के ऐसे मुरीद हुए कि वो अपनी हर फिल्म में उनसे गाने जरूर लिखवाते थे। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया के वर्मा मलिक की लेखनी का ऐसा असर हुआ कि 70 का पूरा दशक उन्हीं के नाम रहा। उन्होंने पहचान, बेईमान, अनहोनी, धर्मा, कसौटी, विक्टोरिया नंबर 203, नागिन, चोरी मेरा काम, हम तुम और वो, जानी दुश्मन, शक, 2 उस्ताद, कर्तव्य, रोटी कपड़ा और मकान, संतान, बेरहम, हुकूमत जैसी तमाम फिल्मों में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखे। 70 के दशक में ही फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड से उन्हें 2 बार नवाजा गया। पहली बार साल 1971 में फिल्म पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान वही है के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि इसी गाने के लिए मुकेश को सर्वश्रेष्ठ गायक और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। नादान वही है जो समझे नादान मुझे कौन कौन कितने। 2 साल बाद साल 1973 में इस टीम ने एक बार फिर बेईमान फिल्म में अपने गीत संगीत से जादू जगाया। जय बोलो बेईमान की गाने के लिए वर्मा मलिक की झोली में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड आया। इस गीत ने उस वक्त व्यवस्था पर जो तंज कसा वो आज के हालात पर भी बिल्कुल मुफीद और प्रासंगिक लगता है। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान। वर्मा मलिक ने मनोज कुमार की फिल्मों सन्यासी और रोटी कपड़ा मकान के गाने लिखे, जिसमें साल 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान के गाने जबरदस्त हिट हुए। तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए के अलावा बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई गाने ने तो पूरे देश में धूम ही मचा दी। हालांकि जब ये गाना वर्मा मलिक ने लिखकर दिया तो हर कोई इस गाने को पढ़कर पहले खूब हंसता। यहाँ तक कि इसकी गायिका लता जी भी गाने की रिहर्सल में खूब ठहाके लगाती थी। हर किसी को शंका थी कि शायद ये गाना ना चले, लेकिन जब ये गाना आया तो बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। दौर में हो गई महंगी यार की यारी इस वक्त में। लोग उस वक्त बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे। जब ये गाना आया तो आवाम को लगा कि जैसे उनके दर्द को किसी ने अल्फाजों में पिरो दिया हो। लगी दिल को जब लगाई मार गई, दिल
दे जीजा प्यार की दुहाई। गाने के तीखे बोलों और जनता में इसके असर को देखते हुए तब इंदिरा गांधी सरकार ने कुछ अरसे तक इस पर पाबंदी भी लगवा दी, लेकिन पाबंदी का उल्टा ही असर हुआ। गाना और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा। वर्मा मलिक ने अपने फिल्मी करियर में संगीतकार शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सोनिक ओमी, जयदेव, आर.डी. बर्मन, बप्पी लाहिरी, चित्रगुप्त और राम लक्ष्मण जैसे संगीतकारों की धुनों पर एक से बढ़कर एक गीत लिखे। बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्याकुमारी। संगीतकार सोनिक ओमी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। उन्होंने करीब 35 फिल्मों में एक साथ काम किया। इस जोड़ी ने सबसे पहले साल 1970 में आई फिल्म सावन भादो का गीत संगीत तैयार किया। फिल्म के सुपरहिट होने में इसके गानों की बहुत बड़ी भूमिका रही। आज भी ये गाने बजते हैं तो मन झूमने मचलने लगता है। सुन ओ गुलाबी कली, तेरी मेरी बात अब आगे। साल 1976 में आई फिल्म नागिन और साल 1979 में आई जानी दुश्मन और कर्तव्य में लिखे वर्मा मलिक के गाने भी खूब चले। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बेहतरीन संगीत से सजे उनके इन गानों ने खूब लोकप्रियता बटोरी। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा मेरी वर्मा मलिक ने अपने गानों से देशवासियों का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि जब भी उन्हें मौका मिला अपने गीतों से सामाजिक संदेश भी दिया। सरल अल्फाजों में आवाम को एक सीख भी दी। आम आदमी की परेशानियां और सुख दुख उनके गीतों में अक्सर मुखर हो उठते थे। व्यंग्यात्मक शैली में गीत पेश करने का उनका अपना ही अलग अंदाज था। यादगार, पहचान, बेईमान, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म के टाइटल सॉन्ग इस बात की तस्दीक करते हैं। तारा बोले टुन 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 टुन, एक तारा बोले टुन टुन क्या कहे। अभिनेता प्राण के साथ वर्मा मलिक के बहुत मधुर संबंध रहे। उनके लिए फिल्म कसौटी में हम बोलेगा तो बोलोगे की बोलता है जैसा लोकप्रिय गीत लिखा। साथ ही फिल्म धर्मा की कव्वाली राज की बात कह दूं तो हिंदी सिनेमा की सर्वाधिक लोकप्रिय कव्वालियों में से एक है। प्राण साहब उन्हें एक्शन करके बताया करते थे कि उन्हें कैसे शब्दों की दरकार है, तो वहीं वर्मा मलिक प्राण साहब को समझाया करते थे कि उनके शब्दों पर किस प्रकार के एक्शन किए जा सकते हैं। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे। वर्मा मलिक बेहद होनहार नगमा निगार थे। गीत लिखने में उनका कोई सानी नहीं था। निर्देशक संगीतकार जैसे ही फिल्म की सिचुएशन बताते वे तुरंत गीत का मुखड़ा लिख देते थे। इतना ही नहीं, संगीत की भी उन्हें अच्छी समझ थी। उनके कई सुपरहिट गानों की धुन खुद उन्होंने ही बनाई थी। ये बात अलग है कि इसका क्रेडिट उन्हें कभी नहीं मिला। वर्मा मलिक अवामी गीतकार थे। उनके गानों की बेशुमार कामयाबी के पीछे उनके गीतों की ज़बान थी, जिसे हर कोई आसानी से समझ लेता था। सहज सरल ज़बान में वो बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। मेरे मरने के बाद पंडित जी मेरे मरने। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन का जमाना आया। फिल्मों में उनकी एंग्री यंग मैन की छवि के मुताबिक एक्शन बढ़ा तो गीत संगीत हाशिए पर चला गया। ऐसे में वो गीतकार और संगीतकार भी गुमनामी के साए में चले गए जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीत संगीत के मयार और तमीज से कभी समझौता नहीं किया। इस बदलाव का असर ये हुआ कि वर्मा मलिक को काम मिलना बेहद कम हो गया। आज फैसला हो जाएगा, तुम नहीं हम नहीं। जहां 70 के दशक में वर्मा मलिक अव्वल गीतकार रहे, वहीं 80 के दशक में उन्होंने सिर्फ कुछ चुनिंदा फिल्में ही की। 1987 की उस्ताद, हुकूमत 1988 की वारिस, 1989 में इंदिरा और देश के दुश्मन के बाद लंबे अरसे तक कोई गीत नहीं लिखा। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। इसके एक दशक बाद जब मनोज कुमार अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को 1999 में फिल्म जय हिंद से लॉन्च कर रहे थे, उस वक्त मनोज कुमार के आग्रह करने पर उन्होंने आखिरी बार किसी फिल्म के गाने लिखे। इस बीच उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी।
इस घटना ने वर्मा मलिक पर ऐसा असर डाला कि उनकी जिंदगी से दिलचस्पी खत्म हो गई। ऐसे में गीत लिखने का सिलसिला भी रुक गया। धीरे धीरे वो फिल्मी दुनिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कटकर अपने एक कमरे में सिमट गए। उनके बेटे राजेश मलिक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लेकिन उनके बहुत कहने पर भी वर्मा मलिक ने कलम नहीं उठाई। हम उनको और समझते हैं पर वो 15 मार्च 2009 को वर्मा मलिक ने 83 वर्ष की उम्र में मुंबई में बेहद खामोशी से दुनिया से विदा ले ली। शायद मौत के जरिए भी वो सुर्खियों में आने को तैयार नहीं थे। वे इतनी खामोशी से दुनिया से रुखसत हुए कि उनके मरने का जिक्र तक किसी अखबार में नहीं हुआ। किस्मत बिना कोई किसी को पा नहीं यकीनन वर्मा मलिक के मानीखेज गीतों का कोई जवाब नहीं। उनसे एक बार जब सवाल किया गया कि क्या उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से कोई शिकायत है, तो उनका जवाब था, किससे करें गिला, किससे करें शिकायत, कमाया भी यहीं से नाम पैदा किया, फिर शिकायत किससे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था, जीवन के 5 चरण होते हैं, काम, नाम, दाम, आराम और विश्राम। काम करके नाम और दाम तो कमा चुके, फिलहाल आराम कर रहे हैं। विश्राम वाला समय भी दूर नहीं। किसी से कोई शिकायत नहीं का बड़प्पन वर्मा मलिक जैसी शख्सियत ही दिखा सकती थी। एक इतने बड़े कद का गायक सालों साल गुमनाम रहते हुए बेहद खामोशी से इस दुनिया से चला जाए और एक लाइन की खबर तक कहीं ना दिखे, तो उनके चाहने वालों को जरूर शिकायत होगी। लेकिन वर्मा मलिक की ही कलम से निकले शब्द कि तकदीर की कलम से कोई बच ना पाएगा, उनकी अपनी भी जिंदगी पर बाखूबी तामील हुआ। तकदीर के कलम से कोई बच न पाए। इस फनकार को श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।